दक्षिणेश्वर का मंदिर, गंगा के किनारे स्थित एक शांत आध्यात्मिक स्थान। वही एक युवा साधक गदाधर, जिन्हें बाद में संसार श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानने लगा, मां महाकाली की उपासना में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी भक्ति साधारण पूजा नहीं थी। वे मां को केवल एक मूर्ति नहीं मानते थे। उनके लिए मां काली जीवित थी, चेतना से भरी हुई, सुनने वाली, प्रेम करने वाली और अपने भक्त को उत्तर देने वाली। दिन रात वे मां के सामने बैठकर रोते थे, कभी भजन गाते, कभी ध्यान में डूब जाते और कभी एक छोटे बच्चे की तरह मां को पुकारते, मां, क्या तुम सच में हो? अगर तुम हो तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? समय बीतता गया। उनकी तड़प इतनी बढ़ गई कि संसार की हर वस्तु अर्थहीन लगने लगी। भोजन का ध्यान नहीं, नींद का ध्यान नहीं। लोगों को लगने लगा कि वे पागल हो गए हैं। लेकिन रामकृष्ण कहते थे, जो संसार के लिए पागल है उसे लोग सामान्य कहते हैं, और जो भगवान के लिए पागल हो जाए उसे लोग पागल कहते हैं। हर दिन उनकी चेतना और गहरी होती जा रही थी। वे घंटों समाधि जैसी अवस्था में रहते। कभी उन्हें लगता कि मंदिर की मूर्ति मुस्कुरा रही है, कभी लगता कि मां उनसे बात कर रही है। लेकिन वे पूर्ण दर्शन चाहते थे, प्रत्यक्ष अनुभव। फिर एक दिन वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। संध्या का समय था। मंदिर में दीपक जल रहे थे। गंगा के किनारे हल्की हवा बह रही थी। लेकिन रामकृष्ण का हृदय भीतर से टूट चुका था। विरह असहनीय हो गया था। उन्हें लगा कि यदि आज मां के दर्शन नहीं हुए तो जीवन व्यर्थ है। वे रोते हुए मां के चरणों में गिर पड़े। उनकी पुकार इतनी तीव्र थी कि मानो आत्मा स्वयं ईश्वर को बुला रही हो। अचानक उनकी चेतना साधारण अवस्था से ऊपर उठने लगी। उन्होंने महसूस किया कि मंदिर की दीवारें, दीपक, आकाश सब गायब हो रहा है। संसार मानो पिघलने लगा। चारों ओर केवल एक अनंत प्रकाश और चेतना का महासागर फैल गया। और तभी उस दिव्य प्रकाश से मां महाकाली प्रकट हुई। रामकृष्ण ने बाद में बताया कि मां का रूप शब्दों से परे था। वे भयानक भी थी और अनंत करुणामयी भी। उनकी शक्ति ऐसी थी जैसे करोड़ों बिजली एक साथ चमक उठी हों। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की अग्नि थी, लेकिन उसी अग्नि में एक मां का प्रेम भी था। उन्होंने देखा कि मां जीवित है, सांस ले रही है, मुस्कुरा रही है। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश की तरंगें निकल रही थी। ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हो रही है और उन्हीं में विलीन हो रही है। रामकृष्ण ने कहा कि उस क्षण उनका मैं समाप्त हो गया। शरीर, मन, समय सबका बोध मिट गया। केवल मां थी और उनकी अनंत चेतना। वे समाधि में चले गए। बाहरी संसार पूरी तरह गायब हो चुका था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे आत्मा स्वयं ब्रह्मांड की गोद में समा गई हो। बाद में जब वे सामान्य अवस्था में लौटे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अब वे विरह के आंसू नहीं थे, वे दिव्य आनंद के आंसू थे। उस दिन के बाद रामकृष्ण के लिए मां काली केवल मंदिर की मूर्ति नहीं रही, वे उनके लिए जीवित सत्य बन गई। सृष्टि की आदि शक्ति, समय की स्वामिनी, जन्म और मृत्यु से परे अनंत चेतना। वे कहते थे, मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शक्ति का रूप है जो अज्ञान को नष्ट करती है और आत्मा को मुक्त करती है।